2000 के नकली नोट से खबरदार। करोड़ों रुपए का काला खजाना जब्त। नोट की चोट से गई जान। अगर अभी तक आपने 2000 रुपए का नोट नहीं देखा है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपको 2000 रुपए के नोट की पहचान नहीं है तो सतर्क रहने की आपको सख्त जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई शख्स आपके हाथों में असली की जगह 2000 रुपए का नकली नोट थमाकर चला जाए। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में एक सब्जी वाले के साथ ऐसा ही हुआ। होशियार, नक्कालों की साजिश से सावधान। बाजार में पहुंचा 2000 का नकली नोट। $2000 के नकली नोट से कर्नाटक में हड़कंप। 2000 के नकली नोट से खबरदार। $2000 के नए नए नोट देखकर आप भी धोखा खा सकते हैं। बिल्कुल असली जैसे नजर आ रहे ये नोट नकली हैं। इन नकली नोटों की हैसियत कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन कर्नाटक में एक शातिर शख्स ने इन्हें असली नोट बताकर मार्केट में उतार दिया। 2000 के नकली नोट से खबरदार। ये हैरतअंगेज सच्ची घटना कर्नाटक के चिकमंगलुरु की है। वहां सब्जी उगाने वाला एक किसान अशोक एपीएमसी मार्केट पहुंचा था। मार्केट में किसी शख्स ने अशोक से प्याज खरीदी और बदले में 2000 रुपए के ये नकली नोट थमा दिए। उस शातिर शख्स ने उससे कहा था कि ये नए नए नोट वो अभी बैंक से निकलवा कर लाया है। सब्जी वाले ने उस वक्त तो उसकी बातों पर भरोसा कर लिया, लेकिन ये नोट देखकर उसे कुछ शक हो गया। शक की दो वजहें थी। पहली ये कि नए नए नोट होने के बावजूद वो बेहद मुड़े तुड़े हुए थे, और दूसरी वजह ये थी कि दोनों नोट के किनारे आपस में अलग अलग थे। एक नोट के किनारे छोटे थे, दूसरे के किनारे बड़े थे। शक होने पर सब्जी वाले ने अपने दोस्तों को 2000 के ये नोट दिखाए। नोटों को देखकर सभी ने अपना माथा पकड़ लिया। अब ये मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। कर्नाटक पुलिस का कहना है कि 2000 रुपए के ये दोनों नोट असली नहीं हैं, बल्कि नोटों की कलर फोटोकॉपी है। नोट की कलर फोटोकॉपी के किनारे को कैंची से काटकर बिल्कुल नए नोट की तरह बनाने की कोशिश की गई है। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उस शख्स तक पहुंचने के लिए पुलिस एपीएमसी मार्केट में दूसरे सब्जी वालों और कारोबारियों से भी जानकारियां जुटा रही है। कर्नाटक की इस घटना से लोगों में तो हड़कंप मचा ही है, पुलिस भी परेशान है। दरअसल 2000 रुपए के नोट देश में पहली बार छापे गए हैं। पहली बार ये नोट चलन में आए हैं। नई करेंसी के ये नोट बैंकों से अभी कम ही लोगों के पास पहुंचे हैं, इसीलिए आम लोगों को 2000 के नोट की पहचान नहीं है। देश की कम से कम 50% से ज्यादा आबादी ने तो 2000 का नया नोट अभी देखा तक नहीं है। शायद यही वजह है कि कुछ शातिर दिमाग लोग 2000 के नकली नोट मार्केट में उतारने की साजिश रच रहे हैं। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में जिस तरह से कलर फोटोस्टैट मशीन को अपनी साजिश का हथियार बनाने की कोशिश की गई है, वो बेहद चौंकाने वाला है। नोटबंदी के बाद पूरे देश में लोग आए दिन पुराने नोट बदलवाने के लिए बैंकों के बाहर लाइनों में लगे नजर आ रहे हैं। उन्हें 100-100 रुपए के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे में डर है कि कहीं नकली नोट मार्केट में उतारने को तैयार बैठे नक्काल कहीं भोले भाले लोगों को अपना शिकार न बना डालें। इसीलिए सरकार शुरू से ही नए नोटों के सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में लोगों को बार बार आगाह और जागरूक कर रही है।
2000 के नए नोट की पहचान करने के लिए हर समय किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, बल्कि आप खुद भी बड़ी आसानी से 2000 रुपए के नए नोट की पहचान कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको कुछ नए नोट के कुछ खास फीचर्स को पहचानना होगा। मसलन 2000 के नकली नोट से खबरदार। 2000 के असली नोट में बिल्कुल बीच में महात्मा गांधी की तस्वीर है। सामने की तरफ से नोट को तिरछा करने पर खाली जगह में भी गांधी जी की फोटो दिखती है। सामने की तरफ से नोट को रोशनी में देखने पर गांधी जी की तस्वीर के लेफ्ट साइड में लिखा है 2000 रुपए। नोट को 45 डिग्री तिरछा करके देखेंगे तो 2000 रुपए अंकों में लिखा दिखेगा। 2000 के नोट पर देवनागरी में 2000 लिखा हुआ है। छोटे छोटे फॉन्ट में RBI और 2000 लिखा हुआ है। स्पेशल धागे की लाइन पर जहां भारत, RBI और 2000 लिखा है, नोट को तिरछा करने पर धागे का रंग हरे से बदलकर नीला हो जाता है। लेफ्ट साइड में टॉप पर और राइट साइड में नीचे नोट का नंबर लिखा है। राइट साइड में ही अशोक स्तंभ छपा है। नोट के दाहिने छोर पर 7 लकीरें खींची गई हैं। ऐसे ही कई सिक्योरिटी फीचर्स नोट की बैक साइड में भी बने हैं। इन्हें भी पहचानना बेहद जरूरी है। 2000 के नोट की बैक साइड में देवनागरी लिपि में शब्दों में लिखा है 2000 रुपए। इसके ठीक ऊपर जिस साल नोट छापा गया वो साल लिखा है। नोट पर महात्मा गांधी की ऐनक वाला स्वच्छ भारत का लोगो है। साथ ही अलग अलग भाषाओं में 2000 रुपए लिखा हुआ है। बैक साइड में ही 2000 के नोट पर मंगलयान की फोटो छपी है। इन फीचर्स को देखकर आप आसानी से पहचान सकते हैं कि आपका 2000 रुपए का नोट असली है या नकली। अगर आप सतर्क रहें तो नक्कालों की साजिश का शिकार बनने से बच सकते हैं। ब्लैक मनी पर पीएम मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक ने काली कमाई के कुबेरों की नींद हराम कर दी है। जिस किसी के पास भी काली कमाई के पैसे हैं वो किसी भी तरह से उसे ठिकाने लगा देना चाहता है। यही वजह है कि काले धन का जो खजाना अब तक गुप्त तिजोरियों में छुपा था वो अब कहीं कूड़े के ढेर में पड़ा नजर आ रहा है तो कहीं पुलिस के कब्जे में आ रही है करोड़ों की ब्लैक मनी से भरी गाड़ियां। कचरे के ढेर पर 1500 के नोट, पानी में हजार के नोट, गाड़ियों से जब्त 1500 के नोट। नोटों का ये भंडार देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये सब काली कमाई के कुबेरों का खजाना है। जब से ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है तभी से काली कमाई का ये खजाना जहां तहां बिखरा नजर आ रहा है। 1000 और 500 रुपए के पुराने नोट बंद होने के बाद से ही देश भर में काले धन के कुबेरों के बीच ऐसा हड़कंप मचा हुआ है कि जिसे जहां मौका मिल रहा है वो अपनी काली कमाई को वहीं ठिकाने लगा रहा है। कोई करोड़ों रुपए की रकम गाड़ियों में भरकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है तो कोई नोटों को जलाकर नदी में प्रवाहित कर रहा है तो कोई रात के अंधेरे में कचरे के ढेर पर फेंक रहा है 1000 और 500 रुपए के पुराने नोटों का जखीरा। कूड़े के ढेर पर मिले नोटों की ये तस्वीरें कोलकाता के गोल्फ ग्रीन इलाके की हैं। रविवार सुबह इस कूड़े के ढेर पर 2 बैग में भरकर 500 और 1000 के नोट फेंके गए थे। नोटों को 2 बैग में ठूस ठूस कर भरा गया था। ज्यादातर नोट फटे हुए थे। कोलकाता के गोल्फ क्लब रोड में इस वक्त हम हैं और यहाँ पे कुछ देर पहले 2 बस्ते में भर के यहाँ पे नोट मिला है और ये जो आप देख रहे हैं 1000 और 500 का जो पुराना नोट है वो नोट यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे जो स्थानीय जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पे कितना नोट मिला? 2 बस्ता कब मिला ये? 2 बस्ता सुबह मिला, 2 बस्ता मिला। उसमें पूरा सब कटा हुआ है, सब हाफ हाफ करके कटा हुआ है। यहाँ पे जो नोट है वो ऐसे टुकड़ों में रखा हुआ था। ये जो
जूट के जो बैग है उस पे रखा हुआ था। ये 1000 का नोट है और 500 का नोट है। और यहाँ पे आरबीआई के गाइडलाइन के मुताबिक जो सिक्योरिटी फीचर्स रहते हैं 1000 के नोट या 500 के नोट में, आपको वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन ये नोट असली है या नकली, ये अभी पुलिस इस बात की जांच कर रही है। अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि नोट आखिर हैं किसके और आए कहां से, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि काली कमाई करने वाले धन कुबेर अपनी काली कमाई को जब ठिकाने नहीं लगा पाए तो इसे फाड़ कर इस कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। लोगों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नोटों को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस जांच कर रही है कि बंद हो चुके 1000 और 500 रुपए के नोटों का ये जखीरा यहां किसने फेंका है। पश्चिम बंगाल की ही तरह 2 दिन पहले भी यूपी के मिर्जापुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई थी। शुक्रवार सुबह गंगा नदी में हजार के कटे फटे नोट और जले नोट तैरते हुए दिखाई दिए थे। नोट को लूटने के लिए लोगों में होड़ मच गई। नोट को ये लेकर इकट्ठा करने लगा कि सारे पूरे नंबर मिल जाए तो हमारी गरीबी भी कुछ दूर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो नोट पकड़ने के बाद वो किसी काम के नोट नहीं थे। मैंने ऐसे सारे टुकड़े बहुत से इकट्ठे किए लेकिन उसका कोई नंबर सेम नहीं मिला, इसलिए वो नोट हमारे काम के नहीं आए। तस्वीरों में दिख रही नोटों की ये गड्डियां पुलिस ने एक बिजनेसमैन की कार से बरामद की हैं। छत्तीसगढ़ की जशपुर पुलिस ने इसी BMW कार से कुल 26,50,000 रुपए पकड़े हैं। सभी नोट 500 और 1000 के हैं। शायद ये काले धन के खिलाफ नोटबंदी के असर ही हैं जो पुलिस ने इतनी बड़ी मात्रा में नोटों की खेप बरामद की है। इसी पर मद्देनजर ये सूचना मिली थी कि कुछ पैसे छत्तीसगढ़ से झारखंड जा रहे हैं। इस पर एसपी साहब के निर्देश पर हम लोग रात में चेकिंग में रहे। आज सुबह 5:15 में तहसील चौक बगीचा में जो अंबिकापुर से झारखंड की ओर जाती है सड़क पर, वहाँ पर रोक के मर्सिडीज गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें एक सूटकेस में 26,50,000 रुपये, जिसमें से कि 500 के गड्डी और 1000 की गड्डी इसमें पाए गए। पुलिस ने बताया है कि ये नोट छत्तीसगढ़ से बिहार ले जाए जा रहे थे। देश में नोटबंदी के बाद केवल छत्तीसगढ़ में तकरीबन 3 दिन में 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए पुलिस ने अभी तक जब्त किए हैं। कोंडागांव, छत्तीसगढ़। काली कमाई का एक और काला खजाना छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में भी 500 के नोटों की बड़ी खेप मिली है। एक लड़के के पास से तकरीबन 44 लाख नकद मिले हैं। क्राइम ब्रांच ने लड़के के घर छापा मारा तो ये बड़ी रकम मिली। गिरफ्तार शख्स का नाम रामलाल देवांगन है और पुलिस को शक है कि उसने सट्टेबाजी से ये पैसे कमाए हैं। बहरहाल आम लोग बाजार में चल सकने लायक नोट पाने के लिए परेशान हैं, तो काली कमाई करने वाले धन कुबेर अपनी काली कमाई को ठिकाने लगाने की चिंता में डूबे हैं। मानसा, पंजाब। नोटों का यह भंडार पंजाब के मानसा से एक कार में मिला है। सरदूलगढ़ पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान फॉर्च्यूनर गाड़ी में से तकरीबन 1 करोड़ की करेंसी बरामद की है। पुलिस ने संदीप नाम के कमीशन एजेंट के साथ ही उसके ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों को इनकम टैक्स को सौंप दिया है ताकि वो पूछताछ करके पता लगा सके कि आखिर उनके पास इतनी करेंसी आई कहां से। जब से 1000 और 500 के पुराने नोट बंद हुए हैं, पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है। पुराने नोट बदलने या बैंक में जमा करने के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन कई जगहों पर पुराने नोट बदलने की ये अफरा तफरी जानलेवा साबित हो रही है। मध्य प्रदेश के सागर में एक बुजुर्ग ने बैंक की लाइन में खड़े खड़े ही दम तोड़ दिया। ये 69 साल के विनोद पांडे की तस्वीर है। विनोद पांडे ने सालों दूरसंचार विभाग में सरकारी नौकरी की। अच्छे खासे चलते फिरते शख्स थे विनोद पांडे। पुराने नोट बदलने का फरमान आया तो बैंक की तरफ चल दिए। मध्य प्रदेश के सागर के मकरोनिया में इसी यूनियन बैंक में पुराने नोट बदलने आए थे वो। तेज धूप में घंटों इसी तरह की लाइन में खड़े रहे।
लेकिन उनकी बारी नहीं आई। वो अचानक गिर पड़े। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा। नोट तो नहीं बदल पाए, लेकिन विनोद पांडे की जान चली गई। वो अंकल आए और यहाँ पर लाइन पे खड़े हुए। उनको उस टाइम पैसा एक्सचेंज के लिए वो लाइन पे खड़े हुए। उसका अचानक उनको अटैक आया और यहीं पर गिर गए। उसके बाद हमने खुद सब लोग ने यहाँ पर 108 को फ़ोन लगाया। 108 कहीं उपलब्ध नहीं हुई। पहले बोला गया कि सिविल लाइन से भेज रहे हैं, फिर बोला गोपालगंज से भेज रहे हैं। उसके बाद थोड़ी देर फिर फ़ोन आया, बोला कि मोती नगर में कहीं अवेलेबल नहीं है, आप अपनी व्यवस्था करवा दें। उसके बाद वो अंकल यहीं पड़े रहे बहुत देर तक, कोई सुविधा ही नहीं मिली। 100 नंबर डायल किया, तब वो गाड़ी आई। वो गाड़ी ने भी उनको कोई हेल्प नहीं करी। लास्ट में उनकी फैमिली आई, फैमिली लेके गई। एम्बुलेंस वक्त पर नहीं आई, इलाज वक्त पर नहीं हो सका, इसीलिए विनोद पांडे को बचाया नहीं जा सका। अव्यवस्था का यही आलम बैंक में भी था। विनोद पांडे के बेटे विनीत बैंक की बदइंतजामी का हाल बताते बताते फपक फपक कर रो पड़ते हैं। और ये यूनियन बैंक गए थे, वहां पर कोई व्यवस्थाएं नहीं है, ना बैंक की तरफ से, ना कोई किसी भी टाइप की कोई व्यवस्था नहीं है। 69 के थे मेरे पापा। देन वो लाइन में लगे थे और घबराहट के कारण, भीड़ भड़क्के में इतनी अव्यवस्थाएं हैं वहां पर, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो। मध्य प्रदेश से लेकर देश के हर हिस्से में यही हाल है। बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइन है। अस्पतालों में ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा है। लोग दम तोड़ रहे हैं। सरकार देश के नाम पर थोड़ी सी परेशानी उठाने की बात कह रही है, लेकिन इस थोड़ी सी परेशानी के नाम पर किसी को कोई अपना खोना पड़ जाए तो गुस्सा आना जायज है। सरकार की बदइंतजामी से लोग गुस्से में हैं। एक सुर में कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं थी, तो फिर इतना बड़ा ऐलान क्यों किया? सच्ची घटना